Good morning. Good morning to all. Good morning, Revamp Nation. Good morning, friends. Myself, Manoranjan Sahu. I am a health coach and a marathoner. आज हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर सुनने वाले हैं, आपके दादी माँ के दिन का याद आ जाएगा। देखिए, आज इंटर्नशिप फेज का 12वां दिन है, 12th डे। तो आज का टॉपिक है ग्रैंड स्मार्ट किचन, यानी कि दादी माँ का रसोई घर में क्या क्या बनता था और कितना हेल्दी बनता था। तो इस टॉपिक के ऊपर हम सुनेंगे आज का हेल्थ कोच ऑल द वे फ्रॉम भवानीपटना, मिस्टर विनोद शर्मा। ये एक इतना बड़ा हेल्थ कोच है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन तो किए हैं, साथ ही साथ कई लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर चुके हैं और हेल्प कर रहे हैं उनको, उनके ट्रांसफॉर्मेशन में साथ साथ दे रहे हैं। उनका उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो आइए इनसे सुने, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की जोरदार डिजिटल एंड फिजिकल क्लैपिंग के जरिए हम बुलाते हैं ऑल द वे फ्रॉम भवानीपटना, मिस्टर विनोद शर्मा। प्लीज कम ऑन द जूम स्टेज। थैंक यू। आज के होस्ट के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए मिस्टर मनोरंजन साहू के लिए। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। जैसे कि मनोरंजन ने बताया, मेरा नाम विनोद शर्मा है। बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट प्लस हेल्थ कोच हूँ और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन मैं किया हूँ। 12 किलो वेट घटाया हूँ, ओवर वेट था। और वैसे तो जनरल आजकल जो प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी, गैस, ये सब का प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं था। बाकी मेन प्रॉब्लम वही था, वेट 12 किलो गेन ज़्यादा हो गया था। तो 12 किलो वेट मैंने घटाया है, अभी उसको मेंटेन कर रहा हूँ। तो आज के टॉपिक मुझे हमारे मेंटर भवानी जी और अनु जी देने के लिए, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। कि मुझे जनरली ये टॉपिक जो है लेडीज लोगों का रेसिपी वगैरह है, लेकिन जेंट्स लोगों को दिए हैं, मतलब कुछ सोच के ही दिए होंगे। और क्योंकि हम लोग सब फूडी हैं, तो इसलिए तो फूडी तो है ही, इसलिए ओवरवेट हो गया था। और अभी मेरा एज 62 है, 2 महीने बाद 63 चालू हो जाएगा। फिर भी हम लोग फिट हैं और बहुत सारे लोगों को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो फिट रहने में मेन चीज है कि खान पान। खान पान एक ऐसा चीज है, उससे हम हमारे बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रहा है आज के डेट में कोई बीमारी नहीं है, सब चीज लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब खान पान, रहन सहन जो है, वही सब चीज डिपेंड करता है हमारा हेल्थ कैसे रहेगा। और वही सब भगवान की दया से शुरू से ही हमारे परिवार के कुछ ऐसे संस्कार रहे कि लाइफस्टाइल बचपन से ही बिगड़ा नहीं है, इसलिए आज तक फिट है। और थोड़ा बहुत जो इधर हुआ था लिव 360 और ये रिवैम्प नेशन में आने के बाद, वो सब भी बहुत सारे चीज ठीक हो चुके हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, खान पान आज के डेट में लोग रेसिपी देख लेते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि हमारा देश जो है बहुत बड़ा देश है, विविधताओं का देश है। हमारे देश में मतलब कोल्ड एरिया भी है, डेजर्ट भी है, और समंदर भी है, नदियां भी है। सब चीज के अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावा है। जो भी चीज, जो भी रेसिपी है, उस एरिया का लोकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो देख के बना लेते हैं। और आजकल के बच्चे जो है ज्यादा ओवरवेट और ये सब बीमारी बचपन, मतलब कम एज में भी ओवरवेट और एसिडिटी और ये सब चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो सब चीज आजकल ये फास्ट फूड खा रहे हैं। तो खाने का जो तरीका है, लोग कुछ ज्यादा हटके कुछ अच्छा बनाने के चक्कर में नॉन वेज को जो है वेज स्टाइल में बना रहे हैं, और वेज को जो है नॉन वेज स्टाइल में बना रहे हैं। सब चीज वही हो रहा है। पहले जमाने में लोगों के घर में फ्रिज नहीं था, लेकिन घर में कुछ अच्छा बनता था, 2 दिन रख के हम लोग खा लेते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या है, रेडीमेड मसाला आ गया। तो मसाला डाल के, जैसे आप कोई फीस्ट में भी, फेस्टिवल में या में भी जाते हैं,
तो रात का बचा खाना अगर सुबह सूंघ भी लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। इतना मतलब उसमें मसाला वगैरह डाला जाता है। आजकल मसाला ऐसा होता है, हर घर का अलग अलग मसाला पहले घर में कूट के बनाते थे दादी माँ नानी माँ लोग। लेकिन आज के डेट में सब रेडीमेड मसाला, वही किचन किंग मसाला, वही खाली कंपनी अलग है लेकिन मसाले वही है। तो कोई भी सब्जी या कुछ भी आप लेंगे तो टेस्ट सेम ही रहेगा। उसी में सब्जी मसाला भी डाल देते हैं, गरम मसाला भी डालते हैं, मीट मसाला भी डालते हैं, चिकन मसाला भी डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। आज के डेट में खाली फ्लेवर मिलता है, खाना जो है वो सही नहीं मिलता। तो हमारे जो पाक शास्त्र है उसके हिसाब से अगर अपना ये दही और ये दूध जो खाने में अगर प्रयोग करते हैं और उसमें अगर नमक डाल देते हैं तो वो जहर हो जाता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई खाना नहीं है जहाँ पे दही और ये दूध न डाला हो, और दूध में अगर नमक डाल दे तो जहर हो गया। लेकिन कोई भी चीज बनाए उसको टेस्टी और ड्रेसिंग करने के लिए दूध और दही डाल देते हैं, तो उसी से सब चीज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ हमारा जो दादी नानी जो है वो लोग शास्त्र या पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस थे और उनको पता था कि कौन सी चीज कैसे तरीके से रसोई करना है। तो उसी के लिए आज का एक टॉपिक है, डे 12 है। हम लोग इंटेंसिव फेज में है, 10 दिन का 11 दिन का कोर्स हो चुका है। आज का जो टॉपिक है ग्रैंड मास रेसिपी किचन, मतलब हमारी जो दादी नानी वो लोग खाना बनाते थे वो किस हिसाब से बनाते थे कि हम लोग हेल्दी रहते थे, ज्यादा बीमारियां नहीं होते थे। आजकल मेन चीज वही है, कुकिंग जो स्टाइल चेंज हो गया है, सब यूट्यूब में देख के खाना बना लेते हैं। वो हमारे क्लाइमेट के लिए ठीक है कि नहीं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस हिसाब से ठीक है कि नहीं, हमारे शरीर के लिए ठीक है कि नहीं। लेकिन कुछ नया बनाना है। और ज्यादा करके कोविड के बाद में तो और ज्यादा फैशन हो गया है कि हर चीज घर में बनाना चालू कर दिए लोग। और होटल वाले तो ठीक है, वो लोग कमर्शियल ही है, तो कुछ ना कुछ नया और कुछ अलग देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वहां तो गलत हो ही रहा था, आजकल घर में भी गलत हो गया। तो मेन चीज क्या है, खाना तो गलत है ही, खाने का तरीका भी गलत है और खाने का समय भी गलत है। रिमेम्बरेशन और ये इसमें आने के बाद हम लोग जाने कि मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है, रात को हम लोग जल्द फास्ट करते हैं तो कम से कम 12-14 का गैप हो जाता है, 12-14 घंटे का। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10-11 बजे रात को खाना खाते हैं और सुबह उठ के खा लेते हैं जल्दी। तो वो गैप जो है वो नहीं होता है। और कहीं पे भी जाइए आप, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग को बोला जाता है कि आधा घंटा या 1 घंटे के मिनिमम के बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाए, कहीं भी पार्टी फंक्शन में जाए, तो वहाँ क्या होता है, खाने के बाद मसाला कोल्ड ड्रिंक्स। मसाला कोल्ड ड्रिंक्स मतलब हमारे खाने को पचाने के लिए अग्नि चाहिए, लेकिन हम लोग क्या है, पानी तो नहीं पीना चाहिए, उसके ज्यादा डबल डोज दे देते हैं। मतलब ठंडा बर्फ डाल के, आइस चिल्ड कोल्ड, मतलब मसाला कोल्ड ड्रिंक्स। तो वो पीने से क्या है, उसमें सोडा रहता है तो एक एक आध ढकार आ जाता है तो लोग समझते हैं खाना पच गया, लेकिन वो खाना जहर हो गया आपके पेट में। क्योंकि जो अग्नि है उसको हम लोग शांत कर दिए और खाना पचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एसिडिटी गैस ये सब हो जाता है। उसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह कहीं भी चले जाइए, ढाबा में चले जाइए, तो पहले क्या करते हैं, वो मसाला पापड़ ला के देते हैं, वो तला हुआ पापड़, उसमें थोड़ा ककड़ी गाजर ये सब डाल देते हैं हम लोग, कुछ है मसाला पापड़, उसमें फिर अलग से मसाला देते हैं, नमक और ऊपर से डाल देते हैं टेस्ट के लिए। तो हम लोग खुश होके खाते हैं। लेकिन पापड़ जो है, जो हमारे जमाने के लोग आज यहाँ बैठे हैं उनको पता होगा, कोई भी हम लोगों के जैसे फीस्ट में जाते थे तो पापड़ अगर आ गया तो समझ लो आपको मतलब खाना खत्म हो गया आपका। तो पापड़ को वो लोग मतलब फिनिशिंग मानते थे। तो पापड़ अगर दे दिए मतलब आपको इनडायरेक्टली बोला जाता है कि आप उठ जाइए, आपका खाना खत्म हो गया। और वो पापड़ भी दिया जाता है, वो ड्राई दिया जाता है। ड्राई पापड़ का जो बेनिफिट है वो है कि अगर हम कुछ भी ऑयली खाना खाते हैं तो उसमें उड़द की दाल और मूंग दाल रहता है, तो हमारे जीआई ट्रैक को क्लियर करेगा जो ऑयल और मसाला है। और उसके बाद उसमें हींग रहता है, तो हींग जो है, जो उस खाने के बाद जो गैस बनेगा उसको नेचुरली वो आउट कर देगा। लेकिन आजकल क्या होता है, एडवांस में पापड़ देते हैं वो भी तला हुआ, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से बहुत सारे चीजें हैं। आप लोग मेन टॉपिक पे नहीं आके मैं ये सारा बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ ताकि वो सब चीज बेनिफिट आप लोगों को भी मिले जो हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं। तो इसलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आज के टॉपिक के लिए। डे 12 है आज का।
सॉरी, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, तो दादा मैं शेयर कर दूँ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें नेट पर। दादा प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ओके। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आज 12वां दिन है और आज का टॉपिक है ग्रैंड मास रेसिपी। तो ये जो पहला स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं पतंग है, तिल के लड्डू हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा फेस्टिवल है। पतंग उड़ाने का फेस्टिवल, और बहुत सारे जगह मकर संक्रांति भी बोलते हैं, बिहू भी बोलते हैं, कई जगह ओणम, और ये सब बहुत सारे नाम है इस फेस्टिवल के। तो इस फेस्टिवल में क्या है, तिल के लड्डू बनते हैं। तो तिल का लड्डू जो है वो हमारे शरीर को गर्मी पैदा करता है। तो तिल मतलब ऑयल से, ऑयल सीड है ये। तो अगर हम इसको खाते हैं तो हमारे शरीर में जो चिकनाहट, हमारे स्किन को भी बेटर करता है, और गर्म रहता है, बॉडी को गर्म करता है। क्योंकि मकर संक्रांति जो है, उत्तरायण मतलब सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, उसी टाइम पे ये फेस्टिवल होता है। तो इसके लिए हमको ये जरूरी है। पहले के फेस्टिवल में भी जो खाना बनता था, प्लस सीजनल फूड बनता था, तो उसमें क्या, उस सीजन के हिसाब से देख के बना जाता था। तो तिल का लड्डू अगर गर्मी में खाएंगे तो आपका पेट खराब होने का चांसेस है, तो इसीलिए उसी टाइम पे ही बनाया जाता है और उसी टाइम पे भी खाया जाएगा, तो आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीक्रेट्स बिहाइंड व्हाई ग्रैंडमास किचन वाज सो हेल्दी। तो हेल्दी तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन क्यों हेल्दी है वो हमको आज जानना है। तो यूज ऑफ होल फूड्स। ग्रैंडमा पहले जमाने में जो भी हम लोग खाना बनाते थे वो होल फूड यूज करते थे। आज के डेट में क्या है, रिफाइंड फूड आ गया, रेडीमेड आ गया फूड। हम लोग मॉल में जाते हैं या कि मतलब ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, रेडीमेड ले आते हैं। पहले क्या है, साल भर का एक साथ में दाल चावल ये सब रख के प्रिजर्व करके उस हिसाब से बनाया जाता था, होल फूड यूज होता था। तो कुकिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड विद आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। पहले के जमाने में मिट्टी में बर्तन में, आजकल स्टार होटल में जाते हैं बोलते हैं माटी हांडी खाना, तो वही सब चीज है। तो वो सब हाइजेनिक भी था, और उसमें न्यूट्रिशन जो है प्रिजर्व होकर रहता है। यूज ऑफ लोकल फ्रेश एंड सीजनल इंग्रेडिएंट। आजकल आप अब मार्केट में जाइए, कोई भी सीजन में जाइए, कोई भी चीज मिलता है। पहले जमाने में हम लोग जानते थे, हमारे दादी माँ ये लोग क्या करते थे, सिर्फ 2 महीना टमाटर मिलता था, उसको काट के सुखा के रखते थे उसमें गर्मी में यूज करने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, लोकल तो कुछ है ही नहीं, सब चीज बाहर से आता है। और इसलिए हर सीजन में हर फूड, हर वेजिटेबल मिलने लग गया है। तो इसलिए पहले क्या जमाने में जो चीज जो जिस सीजन में मिलता था उसी को बनाते थे, इसलिए वो सब ठीक रहता है। आजकल के हाइब्रिड होके हर चीज हर जमाने में मिलता है, प्रिजर्व करके कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख के मिलता है, तो इसलिए वो सब चीज खराब होता है। कुकिंग टेक्निक्स, जैसे पहले जमाने में कोई भी चीज हो उसको अगर थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, जैसे दाल है, उसको अगर फ्राई करके फिर उसको भिगो के अगर बनाएंगे तो उसका जो टेस्ट अलग ही आता है। तो ये सब चीज कोई बताया नहीं था, लेकिन वो ट्रांसफर होते आते हैं, उनकी सास से उनकी सास से उनकी सास से करके, ऐसे करके वो सब चीजें जो टेक्निक है वो सब सीख गया है। लेकिन आज के जमाने में लोगों के पास उतना टाइम नहीं है वो सब चीज करने के लिए। रेडीमेड पैकेट लाए, कुछ लोग तो कुक फूड लाते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, पैकेट खोल के खा लेते हैं। तो इसीलिए आजकल ये सब ज्यादा बीमारी होने लग गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ फूड ग्रेन्स जो है
वो फॉरगटन हो चुके हैं, आजकल हम लोग भूल गए हैं। लेकिन अभी थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो लोग वो मिलेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए, और 2023 जो है वर्ल्ड मिलेट डे भी था। तो कुछ फॉरगटन फूड जो है वो हम भूल गए हैं। वो सब चीज क्या है, मिलेट जो है रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है, सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन बहुत ज्यादा रहते हैं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, और एलर्जी फ्री होता है, एलर्जेन होता है। तो वो सब चीज अगर हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे राजजीरा, कोदो, बाजरा, और खामा, और कुट्टू, जवार, रागी, ये सब चीज जो है होल ग्रेन्स है। तो ये सब अगर हम लोग खाएंगे तो ये भी एरिया वाइज है, कौन से एरिया में कौन सा चीज बनता है। जैसे बाजरा की रोटी है, राजस्थान वगैरह में बाजरा होता है, अगर हम लोग यहाँ पे खाएंगे तो हम लोग यहाँ पे उसको पचा नहीं पाएंगे। बाजरा तासीर जो है वो गर्म है, तो इसीलिए ठंड के दिनों में ही बाजरे की रोटी खाई जाती है। तो आजकल मिलेट वगैरह मिल रहा है। अब जैसे हमारे लोकल में मांडिया बोलते हैं, तो मांडिया क्या है, अभी गर्मी आ गया, उसका तासीर जो है ठंड है। तो गर्मी में अगर हम लोग मांडिया जैसे मांडिया पेज बोलते हैं, या फिर उसका शरबत बना के उस टाइप का अगर खाएंगे तो हमारा क्लाइमेट के हिसाब से बढ़िया है, और हमारे शरीर के लिए बढ़िया है, क्योंकि रिच विथ फाइबर, फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सब लोग जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। उसके साथ में एडिशनल बेनिफिट है, मिनरल्स और विटामिन भी हमको मिलेगा, और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाएगा। इसलिए मिलेट और होल फूड, तो कहा भी जाता है कि मोटा खाना और मोटा पहनना। अगर मोटा खाना खाएंगे, आजकल क्या है रिफाइंड फूड और मतलब पाउडर बना के, अगर जो रेडीमेड आटा लाते हैं उसमें क्या है पूरा एकदम मैदा जैसे बना देते हैं, उसको अगर खाएंगे हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा। तो इसलिए फाइबर रिच फूड अगर खाएंगे तो हमारा इंटेस्टाइन और गट के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए होल फूड खाना चाहिए, जो कि हमारे दादी माँ और नानी माँ यूज किया करते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वही चीजें फॉरगटन ग्रेन्स क्या है, सपोर्ट स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज। जैसे मार्केट में भी बहुत सारा चल रहा है कि ये क्या बोलते हैं, शुगर फ्री। शुगर फ्री में कुछ नहीं है, वो शुगर ही है, लेकिन उसमें क्या है फाइबर कोटेड होता है। तो फाइबर कोटेड होने से क्या है, ग्लूकोज जो रिलीज होता है धीरे धीरे होता है, और फट से अगर मीठा खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज मतलब शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन वो शुगर फ्री वाला टेबलेट अगर खाते हैं तो उसमें क्या फाइबर कोटेड होता है, तो इसलिए उसको धीरे धीरे उसको रिलीज करता है, और शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, इसलिए लोग उसको यूज करते हैं। सपोर्ट स्टोर रिलीज एनर्जी। तो एनर्जी भी मतलब जैसे हम लोग ये फाइबर रिच होता है, जैसे शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर मतलब क्या है, उससे ही एनर्जी मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो इसलिए धीरे धीरे रिलीज करेगा तो दिन भर हम लोगों को फ्रेश लगेगा। नोन टू सपोर्ट लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा अगर हम होल ग्रेन खाते हैं तो कार्डियक प्रोटेक्टिव इफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कम होगा। आजकल जिसको देखो 20-30 साल के बच्चों को भी कार्डियो अटैक हो रहा है। तो इसीलिए ये सब चीजें अगर दादी माँ नानी माँ का रेसिपी के हिसाब से अगर हम बनाएंगे और खाएंगे तो हम लोग को ठीक रहेगा। होल ग्रेन जो रिच विथ फाइबर है, तो इसलिए बाउल मूवमेंट में भी, बाउल हेल्थ को भी ठीक करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक्स है उसको भी आउट करेगा होल ग्रेन अगर लेते हैं तो यही सब चीज अगर फिर से अगर हम लोग चालू करेंगे खाना, तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, और हमारा गट भी ठीक रहेगा। और इस प्रोग्राम में आने के बाद जानते हैं गट इज आवर सेकंड ब्रेन, तो गट को सही रखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद आते हैं कुछ रेसिपी जो कि हम लोग आजकल भूल चुके हैं। ये सब चीज रेसिपी जो है स्टेट वाइज अलग अलग है। तो ये पहला जो रेसिपी है ज्वार का आंबिल। आंबिल जैसे हम लोग भी बनाते हैं, लोकल एरिया में बनता है, मही से फॉर्मेटिंग करके वो सब चीज बनाया जाता है। तो उसमें क्या कॉम्प्लेक्स कार्ब है। कॉम्प्लेक्स कार्ब बेनिफिट जो है, कॉम्प्लेक्स कार्ब हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्टेस्ट डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा रहता है आंबिल में। तो गुड फॉर पीपुल विथ ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन एक एंजाइम है जो कि जिसको इंटॉलरेंस है उसको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फर्मेंटेड फूड है। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, रात को रोटी सेक के रखा जाता है और सुबह दही के साथ खाते हैं। दही एक फर्मेंटेड चीज है, और रोटी अगर रात को बासी रोटी रह जाता है तो वो क्या उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वो अगर खाते हैं तो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है।
तो फर्मेंटेड जो भी है वो अगर खाएंगे तो हमारे गट के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है जलजीरा। जलजीरा तो आजकल फैशन होगा, कहीं भी जाइए मार्केट में मिलता है। जलजीरा का रेडीमेड पाउडर भी आता है, वो भी अगर आप बना के उसके साथ में उसको फ्लेवर ऐड करने के लिए लेमन या कुछ भी डाल के अगर आप लेते हैं तो हमारा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्लस हमारे बॉडी में मसल्स का जो रिफ्लेक्सेशन है, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो मसल्स का रिफ्लेक्स भी अच्छा रहेगा। तो डाइजेस्टिव को स्टिमुलेट करता है और एपिटाइजर भी है। अगर खाने से पहले अगर आप जलजीरा एक ले लेते हैं तो आपका एपिटाइज, अपना भूख को भी बढ़ा देता है। तो इस हिसाब से ये सब रेसिपी हम लोग भूल गए हैं, तो इसको यूज करेंगे हम लोग तो हमारा हेल्थ बेटर रहेगा। नेक्स्ट है गार्लिक मिल्क। गार्लिक मतलब लहसुन, इसका तासीर जो है वो गर्मी है। तो ज्यादा लहसुन अगर खाएंगे तो भी खराब है। लहसुन एक ऐसा चीज है जो कि हमारे फैट को बर्न करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी बोला जाता है कि डेली एक दो कली जो है बेसन का चबा के खाना चाहिए। तो इसके लिए बाकी बहुत सारे लोग समझते होंगे कि दूध के साथ लहसुन कैसे खाएं, तो बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये पुराने जमाने का रेसिपी है। बचपन में भी हम लोग क्या है, रात को अगर सोते समय लहसुन अगर नहीं भी दिया गया तो क्या होता था, गर्म दूध दिया जाता है। उससे क्या है, नींद अच्छी आएगी और सुबह पेट भी आपका साफ होगा गर्म दूध अगर पिएंगे। प्लस कैल्शियम है दूध में, तो बोन के लिए भी अच्छा है। तो यही सब चीजें लहसुन के साथ अगर लेते हैं तो उसका आप एक्सेस फैट जो है बॉडी में उसको बर्न करेगा, क्योंकि इसका तासीर जो है गर्म है। तो कोल्ड अब सर्दी में ही ज्यादा लेना चाहिए, गर्मी में नहीं लेना चाहिए। और इससे हमारे कफ एंड कोल्ड का जो है वो भी ठीक होगा। और क्लिनिकली भी प्रूवन है कि रिड्यूस वेस्ट सर्कुमेंटेंसेस, हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको रिलीज करने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए गर्म दूध और लहसुन अगर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेथी का लड्डू, गोंद का लड्डू, ये वैसे तो दोनों ही आइटम जो है मेन पोस्ट प्रेगनेंसी अगर लेडीज लोगों को दिया जाता है, लेकिन जेंट्स लोग भी खा सकते हैं। तो मेथी का लड्डू क्या है, आफ्टर डिलीवरी लेडीज लोगों को दिया जाता था, क्योंकि उसके बाद उनका वीकनेस आ जाता था। तो उसको लिपिड प्रोफाइल भी उनका ठीक करने के लिए, प्लस स्टेमिना और हेल्थ बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशंस फॉर बॉडी टिश्यू जो डैमेज हुआ है डिलीवरी के टाइम पे, वो सब ठीक करेगा। तो जॉइंट्स पेन में भी बहुत अच्छा है मेथी का लड्डू। अगर जिसका भी अगर जॉइंट्स पेन वगैरह है उसको अगर मेथी का लड्डू बना के देंगे तो वो सब ठीक रहेगा। गोंद, गोंद एक किस्म का पेस्ट है, जो कि हमारे जो बोलते हैं उड़िया में बोलते हैं बमुर गछ। तो उसका जो पेस्ट निकलता है उसको निकालते हैं, कुछ कील वगैरह मार के उसको निकाल के उसको फिर प्यूरिफाई करके उसका गोंद बनाया जाता है। गोंद के लड्डू के भी लेडीज लोगों को दिया जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी। तो उससे क्या है, उनका गुड डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बेनिफिशियल फॉर स्किन हेल्थ, क्योंकि उसमें पेस्ट है प्लस उसमें अलग से हम लोग ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो वो सब चीज़ अगर लेंगे तो हमारे स्किन के लिए बेटर है। तो रीगेन स्ट्रेंथ पोस्ट प्रेगनेंसी, वही चीज़ मैं बताया, दोनों चीज़ मेनली जो है पोस्ट प्रेगनेंसी दिया जाता है। लेकिन सीजन के हिसाब से गर्मी में अगर दे देंगे तो तबीयत ज़्यादा खराब होगा, लेकिन गर्मी में देना पड़ता है क्योंकि उनको स्ट्रेंथ जो रीगेन करने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा कम देना पड़ेगा। और सर्दी में अगर है तो जनरल पब्लिक भी खा सकते हैं इसको अपने हेल्थ ठीक करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगत्ती का जो फूल और पत्ता है, तो हमारे उड़िया में बोलते हैं अगस्ती फूल। तो स्पेशली इसको खाया जाता है कार्तिक के महीने में। हमारे हिंदू धर्म में जो भी चीजें हैं साइंटिफिकली अगर बोलेंगे लोगों को तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसको क्या है कि धर्म के साथ जोड़ देते हैं। तो इसको, ये अगस्ती फूल और जो पत्ता है इसको धर्म के साथ जोड़ देंगे। कार्तिक के महीने में जनरली लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं या फिर उपवास भी रहते हैं। तो उपवास रहने से क्या है, अगस्ती फूल और पत्ता अगर खाएंगे तो पेट में जाके आपको ऐसी मतलब धारणा है कि राम राम बोलेगा। तो इसी के बहाने लोग खा लेते थे कि पेट में जाके हम लोगों को कार्तिक के महीने में राम राम बोलेगा तो हमारे शरीर और आत्मा के लिए ठीक है। लेकिन मेन चीज यही है कि वो हमारे चीज बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। रिड्यूस द सिम्टम ऑफ स्टोमक अपसेट, क्योंकि अगर आप पूरा होल होल महीना कार्तिक का महीना अगर आप उपवास अगर करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का स्टोमक भी अपसेट हो सकता है। उसके बाद उपवास के बाद अगर डायरेक्ट आप अगर कुछ मसाला चीज खा लेंगे नेक्स्ट डे,
ऐसा तो नहीं है कि आज कल तो उपवास था, लोग सोचते हैं आज जम के खाएंगे, तो उस हिसाब से आपका पेट खराब होने का चांसेस है। अगर अगस्ती फूल और पत्ता अगर लेते हैं तो आपके स्टोमक जो है डिजर्डर है उसको ठीक करेगा, एनर्जी देगा आपको। तो इस हिसाब से अगस्ती फूल जो है, अगस्ती फूल और पत्ता, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज है, लोग क्या करते हैं, अपना जो कच्चा आम आता है उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन कच्चे आम का अगर उसको पीस के अगर चटनी बनाते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हाई लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो जिसका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, अभी तो सीजन आ गया है, कच्चे आम आ रहे हैं, उसका छिलका को निकाल के अगर चटनी बना खाएं तो वो बहुत बेनिफिट होता है। और बहुत से घरों में जो हिंदी में तोरी बोला जाता है और उड़िया में जन्नी बोला जाता है, जन्नी के छिलका का भी चटनी बनाया जाता है, वो भी बहुत स्वादिष्ट है और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो यही सब चीज जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी, उसमें भी हमारे दादी नानी लोग मतलब कोई रेसिपी बना के देते जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो आज के लिए सब चीज है, आजकल तो चटनी भी रेडीमेड आने लग गया। तो रेडीमेड है मतलब उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी है, प्रिजर्वेटिव रहेगा तो शरीर के लिए खराब है। तो आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि चटनी भी पीस के खाए, तो चटनी भी पीसते कहाँ है, ग्राइंडर में। ग्राइंडर में पीसना नहीं होता है, उसको ग्राइंड कर देता है, पीस पीस कर देता है। तो इसलिए उसका बेनिफिट जितना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हवाई जहाज, ये जो है अपना सोयाबीन का एक रेसिपी है। ये मतलब नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाता है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से ठीक है। मणिपुर स्पेशली बनाया जाता है और फर्मेंटेड करके रात को भिगो देते हैं, मही मतलब छाछ जो बोलते हैं उसे भिगो के रखते हैं और सोयाबीन को, और सुबह इसको रेसिपी तैयार किया जाता है। मही एक ऐसा चीज है जो हम लोग छाछ बोलते हैं हिंदी में। तो छाछ एक ऐसा चीज है, सबसे लोग क्या बोलते हैं, दूध अमृत है, दूध से बढ़िया दही है, और दही से बढ़िया छाछ है, छाछ जो कि बटर मिल्क बोला जाता है, और उड़िया में मही बोलते हैं, चला भी बोलते हैं कई जगह। तो वो अगर हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। अभी गर्मी में तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और मैं एक कहीं रिपोर्ट में पढ़ा था कि जापान में एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनका एवरेज ईयर 130 to 140 है। वो लोग पानी नहीं पीते हैं, पानी की जगह छाछ पीते हैं। तो इसलिए उनका जो हेल्थ हेल्थ भी ठीक रहता है और बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो फर्मेंटेड, इसमें क्या है, प्रोटीन बहुत मात्रा में सोयाबीन में है और इजीली डाइजेस्टिव हो जाता है क्योंकि रात को फर्मेंटेड होता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स में मिलते हैं। हाई सोर्स ऑफ फाइबर एंड एमिनो एसिड, एमिनो एसिड हम लोग जानते हैं कि 9 एमिनो एसिड है। तो इसीलिए इसमें सोयाबीन जो है, हमारा जो प्रोटीन पाउडर आता है वो भी सोयाबीन का ही बनाया जाता है। तो सोयाबीन इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और ये एंडोरिपिठा, ये उड़ीसा का रेसिपी है। दाल और चावल को पीस के रख के रात को रख देते हैं, उसको फर्मेंटेड होता है, तो सुबह उसको हल्दी का पत्ता जो है उसमें लपेट के इसको स्टीम करके बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट है। और खाएंगे तो, क्योंकि एक तो स्टीम्ड है और उसमें उसके बाद फिर हल्दी के पत्ता से उसका जो फ्लेवर है उसमें आ जाता है, और उसका भी बेनिफिट इसके साथ ऐड हो जाता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी अगर एक आरोमा जो बोला ना, हल्दी के पत्ते में लपेट के सिझाया जाता है, इसको बॉईल किया जाता है, तो उसके हमको एक अरोमा मिलता है, एक फ्लेवर मिलता है। और बैलेंस्ड कार्ब और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल से मिलता है और प्रोटीन जो है दाल से मिलता है, तो दोनों का बैलेंस है इसमें। तो इसीलिए भी ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है। नेक्स्ट स्लाइड। बेल डिंडू पलेया, ये कर्नाटक का रेसिपी है, लेकिन हम लोग भी उड़ीसा में खाते हैं बहुत सारे लोग, जो कदली मंजा बोलते हैं, कदली मंजा का ये रेसिपी है। तो ये उसको क्या करते हैं, कदली का जो नीचे का जो मतलब रूट होता है उसमें से निकलता है ये, बीच में से, तो उसको काट के सिझा के इसके सारे बहुत सारे रेसिपी बनाए जाते हैं। कर्नाटक का बहुत फेमस रेसिपी है और हाई इन फाइबर, प्रोवाइड satiety, reduce appetite।
एपिटाइट मतलब जो भूख है उसको कम कर देता है। लोग जलजीरा पी के भूख बढ़ाते हैं, ये भूख कम कर देता है, क्योंकि कम खाएंगे तो ही अच्छा है शरीर के लिए। तो गुड फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ और हेल्प फॉर इन कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि रिच विथ फाइबर है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो हेल्प इन मैनेजिंग ब्लड ब्लड ग्लूकोज। तो हमारे दादी माँ नानी माँ का पहले जमाने में इसलिए लोगों को शुगर नहीं होता था, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग खाते थे। तो आज के डेट में इंडिया शुगर का कैपिटल हो चुका है। तो ये फूड, ये सब पुराने दादी माँ नानी माँ के रेसिपी अगर जाएंगे तो हमारा हेल्थ तो ठीक रहेगा, बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आता है जैकफ्रूट सीड्स चटनी। तो वही मैं बोला, हम लोग क्या ज्यादा से ज्यादा जाते हैं धनिया पत्ता का चटनी और पुदीना पत्ता की चटनी, लेकिन बहुत सारे ऐसे चटनी वगैरह भी है, वो भी हम लोग जैकफ्रूट का अगर सीड्स है उसके चटनी भी बनाकर खाते हैं, तो वो भी हमारे बहुत बेनिफिट है। और ये चटनी प्रीबायोटिक है। आजकल हमारे एमओ ने बना दिया प्रीबायोटिक, अलग से टेबलेट बना दिया, लेकिन ये अगर लेके जैकफ्रूट सीड की चटनी लेते हैं तो ये भी हमारे प्रीबायोटिक का काम करेगा। हाई इन प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, वही चीज बोला, सभी चीज एमिनो एसिड प्रोटीन, एमिनो एसिड प्रोटीन, फाइबर, रिच विथ फाइबर। तो जो भी आप रेसिपी ले लीजिए, हाथ उठा के देख लीजिए, उंगली डाल दीजिए, सब में हाई विथ फाइबर और एमिनो एसिड और ये सब चीज है। तो इसीलिए हम लोगों का शरीर जो है पहले ठीक था। जैसे ही अपना कड़ी पत्ता जो बोलते हैं, मिर्चिंगा पत्र, उसका भी चटनी बना के खाते हैं, वो भी बहुत सारे बेनिफिट देता है हमारे शरीर में। तो ऐसे ही बहुत सारे रेसिपी हैं। तो आइए और देखते हैं, और दो रेसिपी देखते हैं। तो ओम रसम, रसम जो है ये साउथ इंडिया का एक आइटम है जो कि अजवाइन से बनाया जाता है। तो दाल चावल सांभर और चारू के साथ में इसको दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें क्या है कि साउथ इंडिया में लोग स्पाइसी और चिली ज्यादा, मिर्ची मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो लोग बहुत सारे दही छाछ और ये सब रसम वगैरह पीते हैं। उससे क्या है, उनका जो उसका साइड इफेक्ट जो है मसाले का और मिर्ची का, वो कम हो जाता है। तो ये रसम जो है वेट लॉस में भी बहुत हम लोग हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रखता है, तो इम्प्रूव डाइजेशन। तो वही बोला मैं, उनका डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि मिर्च मसाला वो लोग ज्यादा खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में। उसके बाद बटर मिल्क, इसका तो बेनिफिट मैं बता चुका हूँ, फिर भी और एक बार बता देता हूँ कि वही अमृत है हमारे लिए। क्योंकि जापान का आप एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ। तो अभी गर्मी आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी ज्यादा दही आप रात को नहीं खा सकते, शास्त्र हमको मना करता है दही, लेकिन छाछ जो है, मही जो है, वो हम लोग रात को ही पी सकते हैं। तो हम लोगों का इससे क्या होता है, इसमें थोड़ा फ्लेवर बढ़ाने के लिए धनिया का पत्ता और काला नमक ये सब और जीरा को भून के उसको पीस के उसका पाउडर बना के उसके साथ लेंगे तो उसका फ्लेवर भी अच्छा रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ठीक रहेगा। हमारा बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा दिन भर। गर्मी में कहीं भी जाते हैं तो पहले घर से पी के जाएं और आने के बाद और एक गिलास पी लें, ताकि हम लोगों का बॉडी का जो हाइड्रेट रहेगा और वाटर बैलेंस जो बना के रखेगा। तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में भी ये हेल्प करता है। हर एक रेसिपी जो है हमारे बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तो एक चीज बेनिफिट के लिए हम लोग खाते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। ये एक नारियल का जो नारियल मतलब हम जानते हैं समुद्र के किनारे होता है, ये भी एक साउथ इंडिया का और हमारे ईस्ट मतलब कोस्टल बेल्ट में ही नारियल होता है। नारियल तो हम लोग उसको फल खा लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रेसिपी है, उसके फूल से बनता है ये। तो ये भी कोकोनट ट्री का जो फूल, फल से पहले जो फूल आता है उसको उससे इसको बनाया जाता है। रिकवर फ्रॉम लॉन्ग इलनेस, अगर ज्यादा समय जैसे आप इलनेस हो गए, कोई लंबी बीमारी हो गई, तो उसमें आपको रिकवर करने के लिए इसको हेल्प करेगा। और प्रेगनेंसी में भी आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। और इसमें भी वही फाइबर ये सब चीज है। तो कोकोनट ट्री का ये रेसिपी है, इसको भी बनाकर आप ले सकते हैं। इसका बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ सोल कढ़ी। तो सोल कढ़ी जो है इसको भी अगर लेते हैं, ये भी उसी मतलब छाछ से ही बनाया जाता है। तो जब छाछ आ गया तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, डाइजेस्टिव में हेल्प करेगा, प्रमोट हार्ट हेल्थ, और हार्ट के लिए भी अच्छा है, एज टू मैनेज वेट। तो वही इस प्रोग्राम में लोग जुड़े हैं कि हम लोग वेट मैनेज करने के लिए, तो वो भी ठीक रखेगा और स्किन भी ठीक रखेगा हम लोगों का। तो ग्रैंड माँ का जो रेसिपी है वो मतलब क्यों बेनिफिटेड है, उसके 6 कारण हैं। एक तो ये होल ग्रेन से बनता था, बैलेंस पोर्शन ऑफ क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स,
माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस प्रोपोर्शन रहता था, इसलिए हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल टेस्ट, हमारे जो थाली परोसा जाता था उसमें चटनी रहता था, दही रहता था, दाल और सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, मिक्स्ड वेजिटेबल, और जैसे बताया आमिला, तो ये सब चीजें अगर लेते हैं तो उसमें क्या है, बैलेंस डाइट होता है। हर तरह के टेस्ट और हर तरह के चीज हम लोगों को मिल जाता है। रेसिपी विथ हर्ब्स, हर्ब्स में भी ऐड रहता है, जैसे मसाले में कुछ हर्ब्स आ गया, कुछ वेजिटेबल्स में हर्ब आ गया, तो इस हिसाब से हर्ब्स भी रहता था। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेडिकेटेड ड्रिंक्स, तो वही चीज जैसे छाछ हो गया या फिर जलजीरा हो गया, इससे क्या है, मेडिकेटेड ड्रिंक्स है। और उसके बाद कोल्ड प्रेस ऑयल, जैसे कि आजकल चलन हो गया, भले ही मशीन में बना है लेकिन क्या बोलते हैं लोग, कच्ची घानी, कच्ची घानी। वो कोई कच्ची घानी नहीं है, ऐसे आपको झूठ बोल रहे हैं। इतना सारा कच्ची घानी कहाँ से लाएंगे और इतना सारा ऑयल कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो पहले जमाने में क्या है, हर गांव में टोल पिरुआ होते हैं, कोल्हू का बेल लगा के हर गांव में तेली एक कम्युनिटी है, वो लोग तेल निकाल के आपको फ्रेश आपके सामने, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, जो भी आप बोलेंगे आपके सामने निकाल के देते, वो बेनिफिटेड होता था। तो कोल्ड प्रेस ऑयल से हम लोग खाना बनाते थे। तो इसीलिए दादी माँ और नानी माँ का जो रेसिपी है वो बहुत बेहतर था। आज भी अगर वो सब चीज़ हम लोग यूज करेंगे उसको घर में, तो हम लोगों का हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, वेट भी मैनेजमेंट होगा और गट भी ठीक रहेगा। तो आइए, आजकल जैसे मैं कुछ हमारे घर का रेसिपी बता दिया, तो वैसे ही आप भी अगर आपके दादी माँ नानी माँ से अगर बचपन में कुछ खाए होंगे तो वो रेसिपी आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए आपका जो एक्टिविटी ऑफ द डे है। तो थैंक यू।